ऑपरेशन सिंदूर वाला टाइम कैसा था आप लोगों का? ऑनेस्टली वी weren't एबल टू स्लीप। जितना डिमांड डिफेंस से आता है उतना कोई और सेगमेंट में आता नहीं। आप 1-2 लाख का पेलोड एक 40,000-50,000 के ड्रोन पे लगा के उड़ा के बेच रहे हो। ऐसा हम लोग क्या इनोवेशन कर देंगे? जो काइंड ऑफ इकोसिस्टम चाइना के पास है वो स्केल हम पे है ही नहीं। हमारा डिपेंडेंसी उस कंट्री पे नहीं होना चाहिए। दैट हैज बीन हॉस्टाइल टू अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज इंडिया का ट्रेडिंग माइंडसेट बहुत बढ़िया है। इंडिया में डीप टेक नहीं हो रहा। अरे यार, हमें सपोर्ट नहीं मिलता डीप टेक करने के लिए। एक पार्ट तो हो गया कि हमको अपना मेक इन इंडिया बनाना है। हम नहीं चाहते कि कोई भी चाइनीज फ्लाइट कंट्रोलर इंडिया में आए भी। चाइना ग्लोबल प्रॉब्लम है बेसिकली। हेलो, स्वागत है आपका लेट्स टॉक आरसी के एक और एपिसोड में, एक और अध्याय में। आज हमारे साथ उत्कर्ष भाई एके वूप मास्टर हैं, जिनकी काफी लगी पड़ी आई थिंक ये वीडियो हमारे हैदराबाद वाला जो ड्रोन फेस्टिवल है, भारत का पहला जो ड्रोन फेस्टिवल है, उसके बाद आप तक पहुंचेगा। आई होप इस टाइम तक के फेस्टिवल काफी अच्छा हुआ हो। हम लोग ने भी विजिट किया है, काफी ही मजा आया होगा आई एम श्योर। सौरभ भाई एके आरसी एविएटर्स, और हमारे साथ आज हैं बहुत स्पेशल गेस्ट शांतनु भाई, आई थिंक हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जीरो ड्रैग विच इज अ मेड इन इंडिया एवियोनिक्स कंपनी। zerodrag.in वेबसाइट है, गूगल कर सकते हैं। मैंने खुद पार्ट्स काफ़ी यूज़ किए हैं, ESC और फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ किया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन काफ़ी सही रहा अब तक। जो भी मैंने अपने मेरा जो गेपारसी Mark 5 है उसमें मैंने लगाया था, ये वाला जो ड्रोन है। वेलकम टू द शो शांतनु भाई, ओवर टू यू। सबसे पहला सवाल मेरा है कि थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। Sure. Thank you so much for having me, Vaibhav. So I am Shantanu. I am the founder of ZeroDrag. ZeroDrag basically started off as a dream project of mine. मैं काफी 9 साल से I have been flying drones and वो टाइम से फ्लाई कर रहा हूँ जब से बैंगवुड एग्जिस्ट करता था, और इनसे हम लोग सामान मंगा के ड्रोन्स 2-2 महीने रुक के ड्रोन्स बनाते थे। थोड़ा बहुत चूल तो वहीं से आ गई थी कि यार 2-2 महीने रुकना नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट हमारे अभी भी कस्टमर्स को रुकना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हेवी डिमांड, बट यस। सो ZeroDrag focuses on building world class avionics systems. हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर्स, मोटर कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, GPS बनाते हैं ड्रोन्स के लिए। लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू ऑलरेडी यूज्ड, रिव्यूड। इनफैक्ट उत्कर्ष भाई हैज बीन, मतलब उन्होंने सबसे पहला ऑर्डर डाला मेरे सारे प्रोडक्ट्स का। जितने मेरे प्रोडक्ट्स आए, मेरा रिसीवर आया था, कह रहे थे हाँ 15 भिजवा दो, हाँ 20 भिजवा दो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल उत्कर्ष भाई। I met you guys also during Op Sindoor. I loved your office. हम लोग उस टाइम पे काफी ज्यादा बात नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम लोगों की लगी पड़ी थी। ऑपरेशन सिंदूर वाला टाइम कैसा था आप लोगों का? ऑनेस्टली वी weren't एबल टू स्लीप क्योंकि कंटिन्यू फोन बजते रहता था। एवरीवन वाज आस्किंग फॉर पार्ट्स and we underestimated the quantity that we need to stock up with ourselves. In fact, अभी भी हम लोग बैकलॉग के ही ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हैं। So that was like a changing moment for everyone in the industry, I believe, क्योंकि जितना डिमांड डिफेंस से आता है उतना कोई और सेगमेंट में आता नहीं। But is the demand continued after that? डिमांड मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर से ज्यादा आता है, राइट? सो we don't supply in any way to the defense directly. वो हमारा कभी ZeroDrag का कभी गोल रहा ही नहीं है। Our goal is to build an ecosystem. The more we speak with people, the more I connect with companies, हमें रियलाइज हो रहा है कि ये डिमांड खत्म नहीं होने वाली है। The kind of use cases these drones have and the kind of price points these drones can be offered at, that price is unbeatable. आप 1-2 लाख का पेलोड एक 40,000-50,000 के ड्रोन पे लगा के उड़ा के बेच रहे हो, that value is unbeatable. It's a very cheap delivery system, right? I don't see the demand going down anywhere anytime soon. एक तो हो गया डिफेंस का यूज केस, आर्म्स हो गए, ड्रोन्स हो गए। डिफेंस आई थिंक इज द बिगेस्ट कस्टमर, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो अपन देख सकते हैं कि ग्रो कर रहा है, राइट? ड्रोन में अगर करियर बनाना है तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इस चीज का डिमांड बहुत बढ़ रहा है? क्योंकि आप लोगों के पास अगर ऑर्डर ज्यादा जिस इंडस्ट्री से आ रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि वहां पर ज्यादा ड्रोन यूज हो रहे होंगे। तो देखो, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं देखने के लिए। पहला, अगर आपको सिखाना है तो सिखाने के लिए बहुत ड्रोन लगेंगे क्योंकि सीखने वाले लोग बहुत हैं। आवर कंट्री इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री एंड व्हेन समथिंग इज इन डिमांड एवरीवन वांट्स टू लर्न दैट। तो अभी हम लोगों ने जितने ड्रोन एक्चुअल मिशंस के लिए नहीं बेचे होंगे, उससे कुछ नहीं तो 50 गुना सिर्फ सीखने के लिए बेचे होंगे, है ना? दूसरा, इफ यू लुक एट एन इंडस्ट्री जहाँ पे एक ड्रोन है जो बार बार यूज हो सकता है, तो उसमें एक सेगमेंट है एग्रीकल्चरल ड्रोन का, उसमें हम लोग अभी घुसे नहीं है। आई नो ZeroDrag हैज अ पाथ
to make avionics for that as well. जो questions हैं हमारे वो आंसर कर चुके हैं, डिजाइन स्टेज जो है वो प्राइमरीली कंप्लीट हो चुका है, एंड आई थिंक कुछ हफ्ते में वो हमारे हाथ में भी होगा टेस्ट करने के लिए, है ना चंदन भाई? Touchwood, yes. एक पार्ट तो हो गया कि हमको अपना मेक इन इंडिया बनाना है, बट मेरा एक सवाल ये है कि कोई भी जैसे ड्रोन्स हैं बनाते हुए 4-6 पार्ट्स लगते हैं, मेरे को एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर लगता है, एक फ्लाइट कंट्रोलर लगता है, कुछ मोटर्स लगते हैं, कुछ फ्रेम्स लगता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा क्या है जो हम लोग हर दिन ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? मतलब मान लो एग्रीकल्चर ड्रोन की बात करें तो एक ड्रोन है वो उड़ेगा, वो जाके स्प्रे कर देगा, ऐसा हम लोग क्या इनोवेशन कर देंगे, लेट्स से हम लोग भारत में भी बनाए तो किस तरह का इनोवेशन अभी चल रहा है? मतलब यार ऑनेस्टली मैं बताता हूँ आपको, फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years वी आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग एनीथिंग। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, रीजन बीइंग जो काइंड ऑफ इकोसिस्टम चाइना के पास है दैट गिव्स देम स्केल, वो स्केल हम पे है ही नहीं, वो कभी किसी पे रहा ही नहीं है इंडिया में। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए यही था कि यार कोई ऐसा वेंडर ढूंढे जो हमें स्केल अप करने में हेल्प करे, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ पीसीबीज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इन टर्म्स ऑफ असेंबली, सारी चीजें, राइट? तो फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years जीरो ड्रैग एटलीस्ट हैज अ फोकस कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पहले रेडी करने हैं, सो दैट हमारा जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स मतलब हम जो चाइना से लेके आ रहे हैं सामान, राइट? जैसे फ्लाइट कंट्रोल्स वगैरह हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें कम करना है, हमारा डिपेंडेंसी उस कंट्री पे नहीं होना चाहिए दैट हैज बीन हॉस्टाइल टू अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? सो द आइडिया इज कि हम लोग अपना सप्लाई चेन इतना स्ट्रेंथन अप कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स है जो चाइना से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द ओएसडी चिप्स दैट वी यूज ऑन आवर सिस्टम्स, राइट? वो चाइना से आती है, राइट? एंड वी हैव नो अल्टरनेटिव एट दिस मोमेंट। Yeah, even the microcontrollers that are used for the flight control, the main chips, that is also manufactured either in Vietnam, Taiwan or China somewhere. होता है। So जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, BGA chips from STM32 are primarily packaged and manufactured in Philippines. तो आप उनके चिप्स पे मार्किंग भी आता है, PHL लिखा होता है, कोई चिप TWN लिखा होता है। So their last place of transformation, major transformation, उसका कंट्री कोड वो लिख देते हैं उस पे, राइट? सो alternate sources are available, ऐसे नहीं है necessarily you have to be dependent on China. फैब्स हर जगह है, फैब्स मलेशिया में भी है, फैब्स फिलीपींस में है, फैब्स ताइवान में भी है, राइट? सो sources for these chips are plenty, but the thing is आपका सप्लाई चेन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप उन कंट्री से सोर्स कर पाओ, क्योंकि सोर्सिंग फ्रॉम चाइना इज वेरी इजी। अलीबाबा पे जाओ, 2 चीजें ढूंढो, आपको मिल जाता है। बट नहीं, एक तो पार्ट होगी कि सप्लाई चेन वाला, सप्लाई चेन आई थिंक किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो वो आते आते आएगा, जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा उतने ज्यादा लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सप्लाई चेन के जितने भी हॉप्स एंड नोड्स हैं वो बनते रहेंगे जब तक पुल नहीं आएगा, आई थिंक इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई प्रॉब्लम, डिमांड एंड सप्लाई। या बट मेरा एक सवाल ये है कि क्या भारत के पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है जो हम इंडिया में नहीं बना सकते? जस्ट लाइक दिस, जो हमारे ड्रोन के पार्ट्स या पीसीबी पार्ट्स इन जनरल जो भी बनते हैं, इसमें डू वी हैव अ लिमिटेशन इन इंडिया? क्या हम लोग एक्चुअली डिपेंडेंट हैं? एक नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत मुश्किल है ढूंढना, दैट इज विजन। हाँ, बिकॉज इंडिया का ट्रेडिंग माइंडसेट बहुत बढ़िया है। हम कहीं से लेंगे, खरीदेंगे और बेच देंगे, पैसा इजी उसमें बनता है, राइट? So no one wants to play the long game. Exactly. R&D में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। No one wants to see कि यार मैं 2 साल पैसा लगाऊंगा और तीसरे चौथे साल में कुछ कमाऊंगा उसमें से। This is the major problem. He is absolutely correct. लोगों को जल्दी पैसा बनाना है, बाहर निकलना है। देखो, अगर आप अभी देखो ना, हमारे हॉबी कम्युनिटी में व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो पार्ट्स खरीदते हैं, 100 रुपए के प्रॉफिट बेच देते हैं। हम पार्ट्स बेचना अवॉइड करते हैं, नो मैटर हम स्पेयर पार्ट्स अपनी वेबसाइट पे रखते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम आपको फुल फ्लेज्ड एक्सपीरियंस दें। डिब्बा खोलो, ड्रोन निकालो, बैटरी चार्ज करो, उड़ाओ। अब मतलब इतने सारे लोग, इतने सारे नेता भी ये बोलने लगे हैं कि इंडिया में डीप टेक नहीं हो रहा, इंडिया में डीप टेक नहीं हो रहा। जो लोग डीप टेक करने का ट्राई करते हैं उनको नीचे गिराते थे हम। अरे यार, हमें सपोर्ट नहीं मिलता डीप टेक करने के लिए। मतलब अभी मैं वो दीपेंद्र गोयल का पॉडकास्ट देख रहा था, तो जस्टिफाई किया ना कि वो जोमेटो बना रहा है इतने साल से। मुझे वो पसंद है, बाय द वे। हाँ, मुझे पसंद है, सबको पसंद है वो। इतने साल से कितना क्लियर कट बंदा है, राइट? इतने साल से जोमेटो बना रहा है, उसके बाद उसने एरोस्पेस में पैसा लगाया। वहीं पर कोई मिनिस्टर आके बोल दे रहा है कि अरे इन सब में पैसा लगा रहे हो तुम, इन सब में पैसा लगाने की बजाय तुम बिलियनर हो, तुम्हारे शौक खराब हैं, ये तो तुम्हारी हॉबी के लिए तुम एरोस्पेस में पैसा लगा रहे हो, तुम जाके अपने डिलीवरी बॉयज की लाइफ ठीक करो। ऐसे बातें हो रही है। तो जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जो पैसा लगा भी रहा है डीप टेक में, उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया जा रही है। ये माइंडसेट प्रॉब्लम है, आई थिंक होते होएगा ठीक।
जैसे जैसे लोगों को इसमें पैसा दिखने लगेगा वो भी होएगा। सिर्फ वही एक रीजन है, आप लोगों का सपोर्ट है, हमारे जो साथ वाले लोग हैं उनकी वजह से कंपनियां बची हुई हैं, वरना हमारी कंपनियां कब की बंद हो गई होती। कोई भी है जो डीप टेक कर रहा है इस चीज में आज के दिन, या फिर सब लोग ही चाइना को मैचअप करने का ट्राई कर रहे हैं? आई थिंक सब लोग चाइना को ही मैचअप करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट जीरो ड्रैग का भी मेजर कंपटीशन हम लोग चाइनीज मार्केट को ही देखते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई भी चाइनीज फ्लाइट कंट्रोलर इंडिया में आए भी, राइट? देखिए हम रोक नहीं सकते उसको, राइट? पीपल हैव अ चॉइस, पीपल कैन बाय व्हाटएवर दे वांट, राइट? बट एटलीस्ट एक सॉलिड अल्टरनेटिव देना इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, राइट? हमें फॉरेन से ऑर्डर्स आते हैं, हमें ताइवान से ऑर्डर्स आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ताइवान में अराउंड 700 to 800 यूनिट्स बेचे हैं मेरे स्टैट्स के, ठीक है? बिकॉज इवन दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम चाइना। चाइना ग्लोबल प्रॉब्लम है बेसिकली। अब सवाल यह आता है कि यार मैं चाइनीज प्राइसिंग को जैसे बीट कैसे करूंगा? मेरा कस्टमर मेरे पास आके सबसे पहले यही कहता है कि यार मुझे स्पीडीबी के रेट में दे दो आप, राइट? अब स्पीडीबी बना रहा है लाखों में, हम बना रहे हैं 10,000 की क्वांटिटी में, राइट? तो हम कैसे मैचअप करेंगे उस प्राइसिंग को? अगर प्राइस का डिफरेंस देखेंगे ना, तो एक स्पीडीबी के स्टैक में और आपके स्टैक में इंडियन रुपीज में देयर इज नॉट मच मार्जिन। और इंडिया की बनी हुई चीज की वैल्यू तो है ना दुनिया में, और इंडिया का बना हुआ, हाँ इंडिया का बना हुआ ठीक है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि अगर ये आप यूएस बेचोगे तो फिर वो टैरिफ की वजह से जो लगेगा उसके ऊपर पेनल्टी या टैरिफ, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? आई मीन दिस इज लाइक चीपर देन आपका आज भी स्पीडीबी का स्टैक जो है, जो लेटेस्ट वाला आया वर्जन 5, दैट इज सेलिंग फॉर 8,500 फॉर द प्रीमियम। 8,500 भी सही है, वो कब अगले एक महीने बाद 12,500 का हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी चाइनीज न्यू ईयर आएगा 2-3 महीने बाद, बट के हाथ में आ जाएगी हर चीज की। अभी डीजे के साथ देख लो, O4 Pro के बारे में बात कर रहे थे। O4 Pro कितने तक का खरीदा था हमने? आई थिंक 19-20 हजार रुपए में खरीदा था मैंने। ये दोनों अपने ड्रोन जब बनाए थे, Mark 5 और Mario 5, O4 आई थिंक 19-20 हजार रुपए में खरीदा था। आज 30,000 में भी नहीं मिल रहा यार, इतनी तकलीफ में भी नहीं मिल रहा है भाई। 32,000 33,000 कुछ भी लोग बोल रहे हैं। मतलब मेरा तो ये बिलीफ सिस्टम बनता जा रहा है कि ये अपने फायदे के लिए सप्लाई को जस्ट कंट्रोल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही होगी जितनी कैपेसिटी डीजे वगैरह की है। और मुझे नहीं लगता कि लोग इतने एफपीवी ड्रोन बना भी रहे हैं दुनिया में कि भाई O4 Pro का प्राइस बढ़ता जाए। आई थिंक ये होर्डिंग ही बोलेंगे, इसे होर्डिंग ही कर रहे हैं लोग। वो क्या है ना, मेरे पापा और जिस मंडी में काम करते हैं ना, वहां पे ना कुछ बनी है हमारे यहाँ पे। वो लोग क्या करते हैं कि हर साल ना आलू की जब खेती होती है ना, तो सीजन आते आते ना ट्रक भर के आलू को गोडाउन में रख लेते हैं, और वो फिर 6-8 महीना वेट करते हैं कि आलू का भाव बढ़ेगा और फिर हम आलू निकालेंगे। शेयर मार्केट में भी यही करते हो ना आप, सस्ते में खरीद के होल्ड करके उसको महंगे में बेचते हो। वो लोग भी वही कर रहे हैं। ब्लोटिंग की जा रही है। तो बट एक प्रॉब्लम है ना शांतनु भाई, कि अगर सब प्लेयर्स अगर सिर्फ कैचअप गेम खेलने में लगे हुए हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि अभी मान लो हमको 2-4 साल 5 साल, लेट्स से एवरी कंपनी विल हैव देयर ओन गोल्स। इवेंचुअली इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री विल कम टुगेदर एंड से कि चलो हम चाइना को बीट कर रहे हैं, बीट नहीं भी कर रहे तो वी आर मैचिंग अप विद देम। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमको 5 साल होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उनका पावर है, वो लोग मुझे लगता है 10-15-20 साल आगे पहुंच जाएंगे जब तक हम क्रेजी डीप टेक नहीं करेंगे। तो एब्सोल्युटली। तो अभी इसी में हाउ वी वर्क एटलीस्ट एट जीरो ड्रैग इज कि हम लोग कैचअप गेम तो खेल ही रहे हैं, बट हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू दैट वी गेट वो वापस से रीइन्वेस्ट हो जाता है इन R&D। बट हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग सिर्फ B2B कस्टमर्स को बेचते हैं, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल कस्टमर कभी लेगा नहीं हमसे। जैसे RT के GNSS सिस्टम्स होते हैं, ड्रोन कैन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, हाई डेफिनेशन वीडियो सिस्टम्स है दैट आर नॉट सुटेबल फॉर FPV यूज केसेस, बट इंडस्ट्री में उनका अच्छा खासा यूज होता है, राइट? तो ये सिस्टम्स पे हमारा कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट चल रहा होता है, हम लोग टेस्ट करते रहते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि कैचअप इज द ओनली गेम दैट वी हैव, R&D भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने एक रिसीवर के R&D पे 1 साल लगाया था, 1 साल हमको सिर्फ एक रिसीवर बनाने में लगा था। अब वी आर एट अ स्केल जहां पे मैं हर महीने 2000 स्टैक्स निकलवा सकता हूँ विदाउट इवन ब्रेकिंग अ स्वेट, राइट? तो वी आर गेटिंग देयर। कैचअप गेम खेलना पड़ रहा है बिकॉज हमें ग्लोबल मार्केट्स में भी compete करना है, सस्टेन करना है, राइट? सो मोर रेवेन्यू मींस मोर बजट फॉर R&D, मोर बजट फॉर R&D मींस अ बेटर प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। अच्छा शांतनु भाई, मुझे एक चीज आपसे जाननी थी कि ये जो आप जैसे अपना RT के GNSS सिस्टम हो गया या आपके वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, ये सब भी आपके इन हाउस डेवलप्ड है या ये मतलब
प्रोबेबली ऑफ द शेल्फ लेके चिप्स वगैरह लेके उसके ऊपर डिजाइन करके आपने उनको आगे प्रमोट किया है।